Hi students, myself Mohit Dake. Welcome to Shine Shiksha Educational YouTube channel. Now today we will study about average. तो पिछले वीडियो में हमने एवरेज का बेसिक पार्ट सीखा था. अगर किसी ने वो वीडियो मिस किया रहेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसकी लिंक है, तो प्लीज़ वो देख लीजिए. क्योंकि first see the basic video, then only you will understand this video because difficulty level has been increased. So we will start. We will see some of the important notes. Average is also known as the arithmetic mean. All of you know, all of you are familiar with the arithmetic mean. ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था. Average क्या है, average का formula क्या है, how to calculate average. Then also we will see it once again. Average is also known as arithmetic mean. And I told you that average can be calculated only of similar quantities. अगर आपको average निकालना है तो दो quantities का unit similar चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट कैलकुलेट कर रहे हो तो वेट केजीस में चाहिए, हाइट कैलकुलेट कर रहे तो सेंटीमीटर में चाहिए या फिर मीटर में चाहिए. आप ऐसा नहीं कैलकुलेट कर सकते कि एक की हाइट मीटर में और अनदर इज हैविंग हाइट इन सेंटीमीटर. And if you are asked to calculate the average, then first you have to convert it into same units. So we will see the formula how to calculate average. So average of n numbers can be calculated by this formula. Average of n numbers is equal to sum of n numbers divided by n. Means if you are asked to calculate average of 10 numbers, then here n is equal to 10. Average of 10 numbers is equal to sum of 10 numbers divided by 10. If you will reshuffle this formula, then you will get sum of n numbers. That will be sum of n numbers is equal to mean of n numbers into n. पिछले वीडियो में भी हमने देखा था रन रेट के बारे में 2-3 प्रॉब्लम्स थे और फॉर्मूला भी बताया था. लेकिन और एक बार देख लो आप, रन रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स. अगर आपको रन रेट निकालना है तो कितने रन स्कोर्ड किए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स. और ये देखो अभी ये चीजें नहीं है. इफ एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज एक्स एंड ईच नंबर इज इंक्रीमेंटेड बाय वाई. इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना. अगर आपको दिया है एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज एक्स और ईच नंबर इज इंक्रीमेंटेड बाय वाई, मतलब वाई से अगर बढ़ा दिया गया है तो टोटल इंक्रीमेंट इन द सम इज वाई इंटू एन. सो कितने से इंक्रीमेंट किया, वाई से, और कितने नंबर्स का एवरेज था एन, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इंक्रीमेंट इन सम यू विल गेट सम ऑफ n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन. सभी को बता रहेगा इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ये हमने 8th-9th में ही पढ़ लिया है. तो सम ऑफ n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन और सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन. मीन्स अगर आपको पूछा गया है कि n नंबर्स दिए और पूछा है कि उसका सम निकालो और मान लीजिए कि वो इवन नंबर की सीरीज है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन. और समझो कि n ऑड नंबर से तो फिर n इंटू एन. अब अभी हमने फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए है. नाउ वी विल गो विथ द प्रॉब्लम्स. So first of all, see the first problem. A batsman make a score of 87 runs in the 17th innings and thus increases his average by 3. Find the average after 17th inning. आपको क्या दिया है, बैट्समैन है, उसने 87 रन्स बनाए in the 17th innings and thus increases his average by 3. Find the average after 17th innings. आपको 17th innings के बाद कितना एवरेज है वो निकालना है. लेट द एवरेज टिल 16th innings be x. हमने अज्यूम किया है कि लेट द एवरेज टिल 16th innings be x. So runs scored in 16th innings will be x into 16. Then the average after 17th innings is equal to x plus 3 because इधर क्या दिया है, increases his average by 3. So हम लोग ने अज्यूम क्या किया, एवरेज टिल 16th innings भी x और 17th inning में क्या बोल रहे हैं वो कि उसका एवरेज 3 से बढ़ रहा है. तो रन स्कोर्ड इन 17 innings will be x plus 3 into n और इधर n 16 नहीं 17 है, therefore x plus 3 into 17. अब ये दोनों को इक्वल है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. x plus 3 into 17 इज इक्वल टू x into 16 plus 87. क्योंकि ये क्या है, x plus 17th innings में
एवरेज 3 से बढ़ रहा है, इसलिए x प्लस 3 इंटू 17। और इधर क्या है, 87 रन का स्कोर बनाया है 16th इनिंग में, तो x इंटू 16 प्लस 87। Then if you will solve this calculation, you will get the value of x, that is 36. So average after 17th innings will be x plus 3, that is 36 plus 3, that will be 39. So this is the final answer. I hope all may have understood this problem. Now we will proceed further. The mean of 25 observations was found to be 78.4. Mean यानी कि average दिया आपको 25 observations. Now here n is 25 और एवरेज की वैल्यू कितनी दी है 78.4, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 96 वाज मिसरीड एज 69। कैलकुलेट द करेक्ट मीन। और वो क्या बोल रहे हैं कि इधर मिस्टेक हो गई थी कि 96 वाज मिसरीड एज 69, so we have to calculate the correct mean. Now I have told you how to calculate sum. See here, I told you the formula. Sum of n numbers is equal to mean of n numbers into n. So we will apply this only. I told you this in the last video also, how to calculate sum. So sum of n numbers is equal to mean of n numbers into n. Here n is equal to 25. So sum of the readings of 25 observation is equal to mean, that is 78.4 into n, that is 25. If you will calculate 78.4 into 25, you will get 1960. So as 96 was read as 69. So this was the mistake, that 96 was misread as 69. So correct value is equal to 96. And what was the wrong value? 69. So difference, we have to calculate the difference. Then how will we get difference? So difference निकालना है तो correct value minus wrong value, that is 96 minus 69. तो आपको मिल जाएगा 27. तो हमें न्यू सम निकालना है अभी. तो न्यू सम ऑफ रीडिंग्स ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रीडिंग्स ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन प्लस डिफरेंस. सम ऑफ रीडिंग्स ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन क्या था 1960 और डिफरेंस कितना है 27. अगर आप दोनों का ऐड करोगे तो आपको 1987 आंसर मिलेगा. तो ये हो गया सम निकाला हमने. तो अभी एवरेज निकालेंगे. एवरेज यानी कि मीन, उसका फॉर्मूला क्या है सम ऑफ एन नंबर्स अपॉन एन. So new sum of 25 observations upon 25. So what we have got new sum, that is 1987 divided by 25. You will get 79.48 as the final answer. तो फ्रेंड्स ये सब इजी है और फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो से लेकर अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया है मीन का. उसी से हमें मीन भी मिला और कुछ क्वेश्चंस में मीन दिया था, उससे हमने सम निकाला है. तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर इन 19 इनिंग्स इज 98. तो एक क्रिकेटर के एवरेज दिया है 19 इनिंग्स में 98 का एवरेज है. लेटर इट वाज फाउंड दैट 183 रन्स वर काउंटेड इन 12th इनिंग्स. तो 12th इनिंग्स में 183 रन्स काउंट किए instead of 83 runs. What is the correct average? So this is also similar to the previous problem. In this problem also they have done one mistake, that 183 runs they have counted in 12 innings instead of 83 runs. So we have to calculate the corrected average. So first we will calculate sum of runs scored in 19 innings. That will be 98 into 19. Everyone know how to calculate sum now. So if you will solve this, you will get 1862. As 183 was taken instead of 83, so we have to calculate the difference. So what will be the difference? Correct value minus wrong value. So what is the corrected value? 83. And what is the wrong value? 183. So you will get negative 100 as the answer. So new sum of runs scored in 19 innings is equal to sum of runs scored in 19 innings plus difference. So sum of runs scored in 19 innings is 1862. And what is the difference? Minus 100. So if you will solve this, then you will get 1762. So corrected average will be, corrected average कैसे निकालोगे आप? New sum of runs scored in 19 innings divided by 25. So 1762 को divide कर लो ना
19 से, तो आपको मिलेगा 92.73। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आपको सबको समझ में आएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन वाज सिमिलर। नाउ वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन। If the arithmetic mean of 75 numbers is calculated, it is 35. Means what they have given? Average of 75 numbers. It is 25. If each number is increased by 5, the mean of new number. अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो ध्यान से देखो। तो सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला सबको पता है, मीन इंटू n. So what is the mean? 35 into n is 75. So you will get 2625 as the answer. Now they have told that if each number is increased by 5, so how to calculate total increment? So here each number is increased by 5, so we have to multiply 5 by total numbers, that is 75. So you will get 375. So new sum of 75 numbers is equal to sum of 75 numbers plus total increment. Sum of 75 numbers will be 2625. Total increment is 375. So you will add this, you will get 3000 as the answer. Now मीन का फॉर्मूला सभी को पता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एन नंबर्स अपॉन एन. तो सम कितना है इधर 3000 और टोटल कितना है 75. सो इफ यू विल कैलकुलेट दिस देन यू विल गेट 40 एज द फाइनल आंसर. सो फ्रेंड्स इजी था ये क्वेश्चन. इसमें क्या दिया था, बस 75 नंबर्स का मीन दे दिया था और बोला था कि ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5, तो हमें न्यू नया मीन निकालना था. तो आप सभी को ये समझ में आया रहेगा. अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50. अभी प्राइम नंबर्स सभी को पता रहेगा, ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द प्राइम नंबर्स. सो उन्होंने क्या पूछा है, एवरेज निकालना है प्राइम नंबर्स का. 30 से लेकर 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है सबका एवरेज निकालना है. तो 30 से लेकर 50 के बीच में टोटल 5 प्राइम नंबर्स है. कितने? 5. और वो है 31, 37, 41, 43 एंड 47. तो पहले, और हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन नंबर्स डिवाइडेड बाय एन. तो पहले सम निकालना पड़ेगा. तो इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर लो तो आपको सम मिलेगा 99. और कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 नंबर से टोटल. तो 5 से डिवाइड कर लो, आपको एवरेज मिलेगा 39.8. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. अभी अगला सवाल देखेंगे हम. 13 chairs and 5 tables were bought for 8,280 rupees. If the average cost of a table be rupees 1,227, what is the average cost of chairs? तो क्या बोला है क्वेश्चन में, 13 chairs and 5 tables कितने को लाए, 8,280 को, 8,280. और एवरेज कॉस्ट दिया है टेबल का 1,227. और हमें पूछा है एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर्स. सो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 chairs will be mean into n. What is the mean of 5 chairs? 1,227. It is given in the question. And how many number of chairs? 5. So you will get total cost of 5 chairs, that is 6,135. And total cost of 13 chairs and 5 tables is given as 8,280. So and what we have to find out, हमें क्या पूछा है, what is the average cost of chairs. So first we will calculate total cost of 13 chairs. So that will be total cost of 13 chairs and 5 tables minus total cost of 5 chairs. So you will solve this, you will get 2,145 total cost of 13 chairs. Now we have to calculate average. Average is equal to total cost of 13 chairs divided by 13. So what is the total cost of 13 chairs? 2,145. And how many numbers of chair? 13.
So if you will divide 2145 by 13, you will get 165. So this is the final answer. अभी ये क्वेश्चन देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है. What is the average of the first 100 terms of the series? 1, -2, 3, -4, 5, -6, 7. एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. सो वी विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स. इन्होंने एक सीरीज दी है, उसके एवरेज पूछा है फर्स्ट 100 टर्म्स का. So by observation it is clear that odd numbers and even numbers are positive and negative respectively. अभी आप ऑब्जर्वेशन देखो, ये सीरीज दिया है तो ये ऑब्जर्व करो कि ऑड नंबर से 1, अल्टरनेट ऑड नंबर से 1, 3, 5, 7 और उसके बीच में नेगेटिव इवन नंबर से -2 अल्टरनेटली जो प्लेस किए -2, -4, -6. So sum of 100 terms, that will be -1 into 50, that you will get -50. So how to calculate average? Average is equal to sum of 100 terms divided by 100. Sum of 100 terms will be -50 and divided by 100. You will get -0.5 as the final answer. Now see the next question. 5 years ago the average age of A, B, C and D was 45 years. By including X, the present average age of 5 is 49 years. Then the present age of X is dash. तो हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना है. 5 years ago मतलब 5 साल पहले 4, they have given the age of 4 people A, B, C and D. Average age of 4 people, that was 45 years. So we will assume the present age will be X. So 5 years ago their ages will be A minus 5, B minus 5, C minus 5, D minus 5, because they are given 4 people A, B, C and D. So average 5 years ago will be, you have to add this all the terms and divided by 4, because total number of people are 4. अभी इधर क्या है, एवरेज 5 years ago, तो बहुत बच्चे गलती करेंगे कि ये एडिशन करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर 5 years बोला है. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, कितने पीपल है 4, तो 4 से ही डिवाइड करना है. अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको, और आपको क्या दिया है, उनका एवरेज की वैल्यू दी है 45. तो अगर आप ये सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 45 into 4 and solve this whole terms, so you will get A plus B plus C plus D is equal to 200. So sum of present ages of A, B, C, D and X is 49 into 5, that is 245, because we have included X also here. So A plus B plus C plus D plus X is 245. So यहाँ से आपको X की वैल्यू मिल जाएगी. X की वैल्यू है 45 years. Now we will see one more question. Out of 10 teachers of a school, one teacher retires and in place of him, a new teacher 25 years old joins. As a result of it, average age of the teachers is reduced by 3 years. Age of the retired teacher in years is dash. अब ध्यान से देखो, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है. क्या दिया है, 10 टीचर्स है स्कूल में, उसमें से 1 टीचर को रिटायरमेंट हुई, तो उनके जगह पे एक न्यू टीचर है और उनका एज है 25 ईयर. तो इसलिए एवरेज एज ऑफ द टीचर्स इज रिड्यूस्ड बाय 3 years. तो जितना पहला एवरेज था वो 3 years से रिड्यूस हो गया. तो एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर पूछा है. तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स यानी कि एन की वैल्यू क्या है 10, बिकॉज दे हैव गिवन दैट देयर आर 10 टीचर्स इन टोटल. एज ऑफ न्यू टीचर इज 25 years. So age of the retired teacher, age of the retired teacher will be this age 25 plus how much it is reduced, 3 years. So 3 multiplied by n.
So 25 plus 3 into 10, you will get 55 years. So age of the retired teacher was 55. So और एक बार देखो, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने दिए 10 और नए टीचर का एज कितना दिया है 25 और उन्होंने क्या बोला है कि नया टीचर जब आया तो एवरेजेस 3 से कम हो गया था और टोटल कितने टीचर्स थे 10. सो रिटायर्ड टीचर का एज कैसे निकालोगे? एज ऑफ रिटायर्ड टीचर विल बी 25 प्लस 25, that is this is the age of the new teacher, plus 3 into 10 you will get 55. सो आई होप आप सभी को समझ में आया रहेगा. हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आप पसंद करते हो, जितने 2 वीडियो से अभी है, एवरेज का दूसरा वीडियो था, अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो. आपके दोस्तों को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. सो थैंक यू एवरीवन.